धर्म नगरी बनारस में धर्म प्रभावना के अनेक आयोजन संपन्न किए गए। जैनेतर बंधुओं ने धर्म लाभ लिया। एक दिन सेंट्रल जेल से भी ये निवेदन आया कि गुरुवर का अगर संबोधन हमारे कैदी भाइयों के लिए सेंट्रल जेल में हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये निवेदन भी हमारे लिए नहीं था, बल्कि हमारे गुरुवर की जो पहचान सभी जगह बनी है, उन गुरुवर के नाम से हम लोगों के लिए आमंत्रण था। हमारे गुरुवर ने अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व से जो जैनेतर बंधुओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को, राजनीतिक लीडर्स को प्रभावित किया था, उनके नाम की वो पहचान, उनके नाम की वो छाप, जिसका फायदा हम लोगों को दिख रहा था। हम लोगों ने भी सहज स्वीकृति दी। उसमें मुख्य उद्देश्य ये भी था कि हमारे गुरुवर की जो बहुत बड़ी दृष्टि रही है, बहुत व्यापक दृष्टि रही है, वो बनारस सेंट्रल जेल में भी देखने को मिली। हथकरघा के लिए गुरुवर ने प्रोत्साहित किया। गांधी के चरखे को गुरुवर ने अपने सपनों से आगे बढ़ाया। बापू के सपनों का भारत यथार्थ में हमारे गुरुवर विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर जी के सपनों का भारत रहा है। और आचार्य श्री ने हर क्षेत्र में अपनी दिशा दी, अपनी दृष्टि दी। हथकरघा उद्योग के लिए, लघु उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, बिन पूंजी के उद्योग के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया। पूंजी वाले तो व्यापार करते ही करते अपनी आजीविका करते हैं, लेकिन बिना पूंजी वाला भी कैसे स्वाश्रित हो सकता है, वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकता है, इस स्वावलंबी जीवन को जीने के लिए गुरुवर ने हथकरघा शिल्प को आगे बढ़ाया। बाहर तो कारखाने बन ही जाते हैं, बाहर तो मशीन लूम डाल करके कोई काम कर भी सकता है, लेकिन जेल के अंदर हथकरघा कौन चलाएगा? और जेल में चलने का क्या प्रयोजन है? तो गुरुवर ने कहा कि देखो, बंदीजन, कैदीजन अगर परिश्रम से जुड़ जाएं और उनका उपयोग किसी एक कार्य में लग जाए, तो अपराध वृत्ति भी उनकी भावनाओं से खत्म होने लगती है, और आजीविका के प्रबंध के रूप में जो परिवार उनका उनके जेल में आने से परेशान होने लगता, बिखर जाता, उस परिवार को जब पैसा जाने लगता है तो परिवार भी खुश होने लगता है। ये प्रकल्प जब आगे बढ़े, पहले अधीक्षक महोदय जेलरों को असहज लग रहा था, लेकिन राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व ने जब उसकी सराहना की और केंद्रीय सरकार ने जब इसे बढ़ावा दिया सेंट्रल जेलों में, जेलों के अंदर, तो उसकी उपलब्धियां भी दिखने लगीं। भारत के दिल्ली के तिहाड़ जेल जैसे नृशंस क्रूर अपराधियों के बीच में हथकरघा आगे बढ़ा। बाल ब्रह्मचारिणी बहनें वहां पर इस सब की देखरेख करती हैं।
ब्रह्मचारी भाइयों के निर्देश मिलते रहते हैं। गुरुवर आचार्य का आशीर्वाद निरंतर पहुंचता रहता था। तिहाड़ जेल के कैदी अपराधी हथकरघा से जुड़ करके अपने गुरुवर को याद करते थे, उनकी फोटो लगाते थे। आज भी कर रहे हैं, फोटो लगाए हुए हैं, आरती करते हैं, गुरुजी को पत्र लिख लिख करके भेजते हैं। गुरुवर को पत्र भेजते थे और उसमें ऐसे ऐसे भावों का संप्रेषण शब्दों के द्वारा करते थे कि गुरुजी भी बड़े भावुक हो जाते थे पत्रों को पढ़ करके, और आचार्य आशीर्वाद भेजते थे। उनके परिवार खुशहाल होने लगे, स्वाश्रित होने लगे। ऐसी उपलब्धियां अपने भारत देश के लगभग 5-6 प्रदेशों में हथकरघा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बनारस की सेंट्रल जेल में हथकरघा चल रहा था, लेकिन वहां की परिस्थिति ये थी कि स्वयं का शेड नहीं था, लेकिन उनकी व्यवस्था में, उनके अनुशासन में, कैदियों के आने जाने में कुछ असुविधाएं तो होती ही होंगी। इतना सब होने के बावजूद भी 4-5 बरस तक बनारस की जेल में हथकरघा चलता रहा। अभी केंद्रीय इस कारागृह के अधीक्षक महोदय ने जब, जो कि वर्तमान में राधा कृष्ण मिश्रा जी आए, तो उन्होंने ब्रह्मचारी अमीश भैया जो देखरेख करते थे, कहा, खातेगांव वाले अमीश भैया हैं, खातेगांव से जम्बू सेठी और श्रीमती प्रमिला सेठी अपने पूरे परिवारीजनों की टीम लेकर के हमारे संघ का बिहार बनारस से करा रहे हैं, और इनके ही गांव का एक युवा अच्छे परिवार से, गंगवाल परिवार से, बाल ब्रह्मचारी रह करके व्रत लेकर के गुरुवर से यहाँ बनारस में जेल में हथकरघा के लिए सेवाएं दे रहा। बताओ कैसे कैसे लोग कितने समर्पित भाव से करते हैं। अपने गांव नगरों में बिहार कराना, आहार कराना अलग बात है, और अपना पूरा टीम टाम लेकर के और पूरे परिवार के साथ में बनारस से अयोध्या का बिहार, जम्बू सेठी, बताओ कैसा अध्यक्ष मिला है समाज के लिए खातेगांव को कि मुनियों की सेवा में, गुरुओं की सेवा में इतनी भक्ति रखता है। कोई भी पिच्छीधारी महाराज माता जी आए, ये परिवार बिल्कुल हमेशा लगा रहता है। इन्हीं के खातेगांव का युवा ब्रह्मचारी बनारस की जेल में हथकरघा देख रहा, इतना समर्पित था। उसने भी निवेदन किया, महाराज जी अपना स्वयं का शेड नहीं है, अपना स्वयं का शेड नहीं है। हाँ, तो क्या मिश्रा जी कह रहे हैं कि अपना शेड बना लो भैया, सरकार ने तुमको जेल के अंदर जगह दे दी है, तो शेड क्यों नहीं बना रहे? तो बनाओ ना, तुम क्या दिक्कत है? बोले महाराज जी आपके चरण पड़ जाए तो सब काम हो जाएगा। हमने कहा कि बिल्कुल सभी महाराज जियों से बात करो, परमिशन दो, हम लोग सब आएंगे और तुम्हारा काम कराएंगे। और देखिए परमिशन मिली, वरिष्ठ अधीक्षक महोदय का निवेदन आया और जेलर महोदय का निवेदन आया, और हम सब मुनि संघ जब अयोध्या के लिए विहार करने को हुए तो रास्ते ही में जेल पड़ता था। हम लोगों ने कहा कि वहीं कहीं चलेंगे, उनका शेड का शिलान्यास करा देंगे, कैदियों को संबोधन देंगे और वहीं से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया। बंधुओं, बड़े भाग्य की बात कि जब हम सब ये विचार कर रहे थे कि अपन को चल करके शिलान्यास कराना है, तो शिलान्यास तो कराएंगे, लेकिन शेड निर्माण के लिए दान दातार भी तो तैयार करना है ना। दान दातार ऐसे ही थोड़े तैयार होते हैं, दान दातारों को प्रेरणा दी जाती है। और संयोग से उसी समय
अहमदाबाद से बहुत बड़ी श्रद्धालुओं की टीम लेकर के राजेंद्र जी कटारिया अपने पिता श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, उनका पूरा परिवार और उनके समधी साहब, दमान साहब आदि आदि सभी जन, दिलीप जी पांड्या, सभी जन उपस्थित हुए। उनका भी निवेदन कई दिनों से आ रहा था कि महाराज जी आपको रुकना है और हमारा विधान संपन्न कराना है, आपके मुख से शांति धारा संपन्न होनी है। अब हम लोग दुविधा में थे, अगर पहले निकल जाएंगे तो इनका नहीं करा पाएंगे। इनका अत्यधिक आग्रह था कि नहीं, आपको हमारा विधान संपन्न कराना है, शांति धारा संपन्न कराएं आप। और संयोग ऐसा बना कि जिस दिन विहार होना था उसी दिन इनका विधान होना था, जिस दिन विधान उसी दिन विहार का संयोग बना। प्रातःकालीन बेला में सारे महापात्र बड़े बड़े कलश लेकर के खड़े हो गए। जम्बू सेठी की भी उस दिन शांति धारा थी। हमने कहा भैया बढ़िया है, आप भी शांति धारा करो। और उनके परिवार से शांति धारा संपन्न होनी थी। मंदिर कमेटी वालों ने हमको संकेत किया, महाराज जी कुछ बोली नहीं हुई है, हम लोगों ने तो इन्हीं को सुनिश्चित कर दिया है। हमने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, इनसे बोली नहीं कराना, बोली कराओगे तो बोली तुम्हारी तुम्हारे हिसाब से जाएगी, इनसे कोई बोली नहीं कराना, इन्हीं का नाम निश्चित करो। बोले महाराज जी फिर आप जैसा चाहो। हमने कहा कि आज की शांति धारा आए हुए यही महानुभाव संपन्न करेंगे, क्या देना है हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, आपको ही सुनिश्चित करना है कि आपको क्या देना है। भैया बोली में धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और जब पात्र को मौका दे दो तो पात्र खुद अपने को देख करके दान देता है। जरा सा विचार किया और 1,11,000 एक तरफ से, 1,11,000 एक तरफ से है, बिना बोली के दोनों परिवार, कटारिया परिवार पांड्या परिवार की ओर से उन्होंने सहज घोषित कर दिया। ऐसा दान सहज माना जाता है। और यह पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर भेलूपुर के लिए उन्होंने प्रदान कर दिया। अब हम लोग भी तो जरा जानते हैं सब बातें। हमने सोचा भैया ये काम तो मंदिर का हुआ, हमारे को तो अभी जेल का भी काम कराना है, हमारी मेहनत का हमें क्या मिलेगा। तब तक हमारे संघ के मासपूत सागर जी महाराज जी भी आ गए। उन्होंने भी कहा महाराज जी कुछ हो सकता है क्या यहाँ पर शांति धारा में। हमने कहा अभी मौका है, अभी हो सकता है। सभी पात्र खड़े थे और फिर शांति धारा संपन्न होने के पहले ही हमने अपनी 2 मिनट की बात हथकरघा को लेकर के, आचार्य श्री के भावों को लेकर के, उनके प्रकल्प को लेकर के, और जेल में शेड बनाना अत्यंत अनिवार्य है, इसको लेकर के जहां रखी और कहा कि भैया आज शिलान्यास होना है, क्या सहयोग है आप लोगों का बताओ, उसके बाद शांति धारा होगी। लोग कहने लगे महाराज जी शांति धारा हो जाने दो, अपन मंच पर फिर प्रवचन के समय बात करेंगे। हमने धीरे से कहा नहीं, बरमाला होने के पहले पहले जो रख दिया जाता है वो पूरा हो जाता है, बरमाला होने के बाद में तो जैसे विवाह में बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी तो ये मौका है, तुरंत में करो। और जैसे ही बात रखी, मास पूज्य सागर जी महाराज जी ने भी प्रेरित होकर के कहा कि हाँ बिल्कुल आज होना ही होना है। उन्होंने कहा गुरुदेव आप बताइए क्या करना। नहीं नहीं आप ही बताओ क्या करना, आप शुरुआत करो, आप शुरुआत करो, उसके बाद फिर हम बताएंगे कहाँ से शुरुआत करनी, क्या आपको करना। उन्होंने जो बताया हमने उनको कहा कि थोड़ा सा और बढ़ाओ तभी तुम्हारी गरिमा बढ़ेगी। और राजेंद्र जी कटारिया कितना विनम्र व्यक्ति मुझे मिला, दानवीर व्यक्ति मुझे मिला, इतनी सरलता से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा महाराज जी जो आप बोलो। हमने कहा काम 21 होना चाहिए। उन्होंने कहा 21 लाख की हमारी तरफ से घोषणा। फिर हमने कहा
चलो भाई ईशान इंद्र के रूप में, ये तो सौधर्मेंद्र हो गए, आप बोलो। उन्होंने कहा हमारी तरफ से 11 होना, 11 ही होना। और इसके पहले अमेरिका निवासी एक धर्मनिष्ठ परिवार से मेरी बातचीत हो चुकी थी। उन्होंने भी अपने भाव प्रकट किए थे कि गुरुदेव कहीं कोई आवश्यकता हो जनहित में तो हमारे को मार्गदर्शन देना। हमने उनको मार्गदर्शन दिया, ब्रह्मचारी भैया से बात कराई, रौनक जी से, और उन्होंने आचार्य श्री के प्रकल्प से प्रभावित होकर हथकरघा का महत्व समझते उन्होंने कहा मुझे जोड़ो और जो भी तुम्हारा उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्ट वो हमको भेजो, हम इसका यहाँ पर भी प्रचार प्रसार करेंगे। और बिमल जी बोरा, अलका जी बोरा ने वहाँ से ही 21 लाख रुपए की स्वीकृति शेड बनाने के लिए दी। मैंने कहा अपना काम तो हो गया और शेड अब पक्के में बन जाएगा। बनारस के समाज बंधुओं ने भी सहयोग दिया, बनारस के शराबकों ने भी सहयोग दिया, उनका भी नामोल्लेख किया गया। इस तरह से ये सभी दान जैसे ही घोषित हुआ, सारी समाज मुनि संघ उत्साह के साथ आगे बढ़ा और वहां पर अधिकारियों ने आगमन पर स्वागत किया। वहां की नियमावली के अनुसार व्यवस्थित तरीके से संघ को अंदर प्रवेश दिलाया गया। शिलान्यास जगह पर ले जाकर के पंडित अमित आकाश जी शादवाद महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय ने अपनी टीम के साथ वहां पर मंगलाष्टक वगैरह करके जमीन की शुद्धि कराई और जो गड्ढा वहां पर बनाया था उसमें शिलाएं रख करके शिलान्यास कराया गया। बाहर से उपस्थित सभी बंधुओं ने, ब्रह्मचारिणी बहनों ने शिलान्यास की विधि संपन्न कराई। मुनि संघ की उपस्थिति रही, सभी त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाई बहन उपस्थित रहे और कार्यक्रम आगे बढ़ा। देखिए मैं आप सबको बता रहा हूं कि ये सेंट्रल जेल में जो पहुंचने की स्थिति बनी, जेल जेल कहते तो हैं लेकिन जेल के अंदर जाकर के एक अलग तरह का अनुभव हुआ। उस जेल में लगभग 2800 कैदी हैं, 2800 कैदी हैं और उन 2800 कैदियों के लिए कैसे सुरक्षित, संरक्षित और नियंत्रित रखा जाता है, अधीक्षक महोदय ने सारी बातें बताई। हम लोगों ने संपूर्ण कैंपस का भ्रमण किया और वहाँ की व्यवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन किया। ये सभी व्यवस्थाएं प्रशासनिक तौर पर चलती रहती हैं। ऐसे उस केंद्रीय जेल में एक धर्म सभा हुई जिसमें क्या हुआ आगे आप सुनेंगे।